बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का हमारा सबक है तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के लिहाज से 29 हरफों की किस्में। तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के लिहाज से 29 हर्फ की किस्में, ये है आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा सबक। और इसी तरह 5वें जोड़े की सिफ़तों के माना और उनके हर्फों पर असरात, ये है आज का हमारा सबक और आज का हमारा टॉपिक। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो सबक की तफसील ये है, तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के लिहाज से 29 हरफों की 3 किस्में हैं। नंबर 1 ये है कि वो हुरूफ जो खूब मोटे और पुर पड़े जाते हैं, वो हुरूफ नंबर 1 है। वो हुरूफ जो खूब मोटे पढ़े जाते हैं, या यूं इनको समझिए कि इनमें 2 दर्जा की तफ़हीम है। इनमें इस्तिलाह भी पाई जाती है और इतबाक भी पाई जाती है। इस्तिलाह की वजह से भी हुरूफ पुर पढ़े जाते हैं और इतबाक की वजह से भी हुरूफ पुर पढ़े जाते हैं। और ये 4 हुरूफ हैं, सौद, ज़ौद, ता, सौत, ज़ौज़। और आप ये भी समझ चुके होंगे कि इस्तिलाह का असर भी हुरूफ में तफ़ख़ीम की शक्ल में ज़ाहिर होता है और इतबाक का भी तफ़ख़ीम ही की सूरत में। बस इन 4 हरफों में ऐसी 2 सिफ़तें जमा हो जाती हैं जो तफ़ख़ीम की मुतक़ाज़ी हैं, जो पुर पढ़ने को चाहती हैं, इसलिए इनमें तफ़ख़ीम भी आला दर्जा की होती है। नंबर 2 वो हुरूफ जो इनकी निस्बत कम पुर पढ़े जाते हैं, या इनको फिर इस तरह समझें कि इनमें 1 दर्जा की तफ़ख़ीम होती है। और ये वो हुरूफ हैं जिनमें इस्तिलाह तो पाई जाती है और इतबाक नहीं पाई जाती, यानी मुस्तालिया मुनफ़तिहा। और ये 3 हुरूफ हैं, गैन, खा, क़ाफ। चूँकि इन 3 हरफों में तफ़ख़ीम की मुतक़ाज़ी सिर्फ एक सिफ़त यानी इस्तिलाह ही पाई जाती है, इसलिए इनमें तफ़ख़ीम भी कम दर्जा की होती है। ये नंबर 2 है। नंबर 3 वो हुरूफ जो बिल्कुल पुर नहीं पढ़े जाते, बिल्कुल बारीक ही पढ़े जाते हैं, ये वो 22 हुरूफ हैं जिनमें ना तो इस्तिलाह पाई जाती है और ना ही इतबाक पाई जाती है। दोनों सिफ़तें पुर पढ़ने की जो मुतक़ाज़ी हैं नहीं पाई जाती, इसलिए ये सब के सब हुरूफ बारीक ही पढ़े जाते हैं। और ये 22 हुरूफ हैं जो इस्तिलाह और इतबाक के मजमूअ के अलावा हैं। जिन हरफों में इस्तिलाह पाई जाती है, जिन हरफों में इतबाक भी पाई जाती है, जो 7 हुरूफ हैं, खुस्सा, ग़ौग़, क़ीज़, इन 7 हरफों के अलावा बाकी जो 22 हुरूफ हैं, उनमें ये हुरूफ हैं और ये सब के सब बारीक पढ़े जाते हैं। इनको मुस्तफ़िला मुनफ़तिहा कहते हैं। इनमें न मुतबिका होगा न मुस्तालिया, दोनों सिफ़तें बारीक पढ़ने की हैं। इस्तिफ़ाल की वजह से भी हुरूफ बारीक पढ़े जाते हैं और इन्फ़िताह की वजह से भी बारीक पढ़े जाते हैं। इससे ये मालूम हो गया जो हुरूफ मुतबिका होगा वो मुस्तालिया ज़रूर होगा। जो हुरूफ मुतबिका होगा वो मुस्तालिया ज़रूर होगा, और इसके उलट ज़रूरी नहीं है कि जो मुस्तालिया हों वो मुतबिका भी हों, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जो हुरूफ
मुस्तफिला होंगे वो सब के सब मुनफतिहा तो ज़रूर होंगे, और जो मुनफतिहा हैं उनका मुस्तफिला होना ज़रूरी नहीं। तो ये था तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के लिहाज से हुरूफ की 3 किस्में। और आखिर में 5वें जोड़े की सिफ़तों के माना और हरफों पर उनके असरात बयान किए जाते हैं। तो 5वां जोड़ा इज़लाक़ व इस्मात पर मुश्तमिल है। 5वां जोड़ा इज़लाक़ व इस्मात पर मुश्तमिल है। इज़लाक़ के लुग़वी माना फिसलने के है। जिन हरफों में ये सिफत पाई जाती है उनको मुज़लिक़ा कहते हैं। इज़लाक़ सिफत का नाम है, मुज़लिक़ा जिन हरफों में ये सिफत पाई जाती है उनको मुज़लिक़ा कहते हैं। और ये 6 हरफों में पाई जाती है जिनका मजमुआ फ़र्रा मिन लुब्बिन है। मतलब इस सिफत का ये है कि ये हुरूफ अपने मखरज होंठ और ज़ुबान के किनारा से सहूलत के साथ अदा हूँ, गोया कि इनके अदा करते वक्त मखरज से कोई गिरानी महसूस न हो, गोया कि ये हुरूफ अपने मखरज से फिसलते हुए अदा हो रहे हैं। जैसे कुल कलाम और यालमू की मीम। और इस्मात के लुग़वी माना मना करने के हैं और रोकने के हैं। जिन हरफों में ये सिफत पाई जाए उनको मुस्मिता कहते हैं। मुस्मिता तो इस्मात सिफत का नाम है। मुस्मिता जिन हरफों में ये सिफत पाई जाए उनको मुस्मिता कहते हैं। और ये 23 हरफों में पाई जाती है। 23 जो इज़लाक़ के मजमुआ के अलावा हैं। और इस्तिलाह में इस्मात के माना है, मुराद ये है कि ये हुरूफ अपने मखरज से मजबूती और जमाव के साथ अदा हों, गोया कि इनके अदायगी में मखरज में कुछ गिरानी महसूस हो। जैसे कुव्विरत की ता और लम यत्तखिज़ की लाल। ये है आज का हमारा सबक और आज का हमारा सबक की तफसील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मसाइल के समझने और इन पर अमल करके कुरान मजीद सही तजवीद के साथ पढ़ने की हम सब तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए और कुरान समझने की भी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक के अहकाम पर हम सब को अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और हम सब को इखलास की दौलत से माला माल फरमाए और हम सब को महज अपनी रज़ा के लिए कुरान मजीद सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा भी बिलखैर फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मुश्किलात दूर फरमाए, मसाइल हल फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा अता फरमाए। जो हस्पताल में हैं उनके लिए भी दुआ करें। जो घर में बीमार हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए भी बख्शिश की दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उनके आखिरत के तमाम मसाइल हल फरमाए, उनके लिए आसानियाँ फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।